एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में 3 अलग अलग प्रोसेस होती है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन किस किस में होता है? सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहली बात तो कोई एटीपी की जरूरत, किसी एनर्जी की जरूरत सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती है। नो एनर्जी नीडेड। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्लोरीन आयंस, इनमें क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। ग्लूकोज क्या होता है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तुरंत एनर्जी देता है, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें भी वो भी किस किस में होता है? ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, इसमें कैरियर प्रोटीन्स का यूज करते हैं। जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स का यूज करते हैं। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो उसके अंदर एनर्जी की नीड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, तो हमें एनर्जी की नीड वहां पे होती है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, Na पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड होती है। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। अब जैसे माउथ में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में किसका होता है, इंटेस्टाइन में किसका होता है। तो जो माउथ होता है, मुंह के अंदर किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? कुछ ड्रग्स होती है। माउथ के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है? कुछ ड्रग्स होती हैं, सर्टेन ड्रग्स। स्टमक के अंदर वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल, इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। स्टमक की शेप कैसी होती है? जे शेप होती है, पढ़ चुके। स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ में एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज। माउथ में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को और क्या बोलते हैं? टाइलिन। पीएच कितनी होती है इसकी? सलाइवरी अमाइलेज, और क्या बोलते हैं इसको? टाइलिन। पीएच होती है इसकी 6.8, स्लाइटली एसिडिक। स्टमक के अंदर किस किस का डाइजेशन होता है? वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन भी मैक्सिमम होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, ड्रग्स एंड मिनरल्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आए कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? कहाँ होता है? माउथ में होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है? एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए हैं वो टिश्यू तक पहुंच जाए। जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए हैं, किसने एब्जॉर्ब किया? लार्ज इंटेस्टाइन ने। वो सब्सटेंस टिश्यूज तक पहुंच जाए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन, ठीक है। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब नाउ टिश्यू विल यूटिलाइज दिस। जो एब्जॉर्ब किसने किया? लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन ने। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो कहाँ जाएगा? वो टिश्यूज तक जाएगा और टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगा, टिश्यू उसको यूज करेंगे। डिफिकेशन, इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड एंड एनल ओपनिंग। प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 2 बीमारियां होती हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 2 डिजीज होती है, क्वाशियोरकर एंड मरासमस। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर एंड मरासमस। जो क्वाशियोरकर होती है उसमें प्रोटीन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मरासमस में भी क्या हो जाती है? प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो जो क्वाशियोरकर होता है उसके अंदर कैलोरीज नॉर्मल रहती है। कैलोरी कितनी रहती है? नॉर्मल। ये 1 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स में होता है। क्वाशियोरकर किस में होता है? इन्फेंट्स में होता है। जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनके अंदर क्या होगा? क्वाशियोरकर होगा। और जो बच्चे 1 साल से बड़े, ये भी बच्चों में ही होता है। जो 1 साल से बड़े होते हैं उसमें क्या होता है? मरासमस होता है, ठीक है। स्टिल फैट इज लेफ्ट, इसमें फैट होती है। ओडेमा, स्वेलिंग, ऐसे लगता है जैसे स्वेलिंग आई हुई है, ऐसे सूज जाते हैं हाथ। इसमें क्या होता है? ये 1 साल से बड़ी एज के में होता है। इसके अंदर फैट नहीं होती है, कोई स्वेलिंग नहीं होती है।
डिसऑर्डर्स क्या क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के? डिसऑर्डर्स सबसे पहले है जॉन्डिस। जॉन्डिस कैसे होगा? अगर हमारे ब्लड के अंदर, हमने दो बाइल पिगमेंट पढ़ी थी, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अगर हमारे ब्लड के अंदर बिलीरुबिन पिगमेंट की संख्या, बिलीरुबिन पिगमेंट का अमाउंट बढ़ जा रहा है तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया बोलते हैं इसको। डिफेक्ट इन लिवर, बिलीरुबिन डिपोजिशन, बिलीरुबिन पिगमेंट डिपोजिट हो जाएगा तो जो स्किन होगी, आईज होंगी, वो कैसी हो जाएंगी? येलो कलर की। जिसको जॉन्डिस होता है तो उसकी अलग से ही, मतलब वो येलो येलो ही दिखता है थोड़ा, उसकी आंखें होती है वो भी येलो हो जाती है, उसकी स्किन होती है वो भी येलो हो जाती है। किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से। बिलीरुबिन पिगमेंट डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। वोमिटिंग, वोमिटिंग क्यों होती है? इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। वोमिट सेंटर कहाँ होता है? मेडुला, ये याद रखना। वोमिट सेंटर किसको बोलते हैं? मेडुला। होती क्यों है? बैकफ्लो हो जाता है कई बार, जो हम खाना खा रहे हैं उसका बैकफ्लो हो जाता है। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, जो चला गया उसका बैकफ्लो होगा तो कहाँ से आएगा? वो मुंह से बाहर निकल जाता है। डायरिया, डायरिया एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही होते हैं, उन दोनों में ही एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बाउल मूवमेंट की। इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल मटेरियल। कॉन्स्टिपेशन में भी क्या होगा? बाउल मूवमेंट इरेगुलर होती है, इसमें फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन। और इनडाइजेशन क्यों होता है? इनडाइजेशन होता है इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। अगर खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, खाने का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया है, तो क्या होगा? फीलिंग ऑफ फुलनेस। और क्या होगा? एंजाइटी होगी, फूड पॉइजनिंग होगी, ओवर ईटिंग से भी हो सकती है, स्पाइसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ये डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। ये था हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। थैंक यू।